वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 इंग्लिश द इंग्लिश ट्री बुक का चैप्टर 9 द पैरट हु वुड नॉट टॉक का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि आंटी रूबी ने, जो कि एक गुस्सैल स्वभाव की महिला थी, उन्होंने एक पक्षी विक्रेता से एक तोते को खरीदा और वो उसे बोलना सिखाना चाहती थी, लेकिन वो तोता बोलता नहीं था। और बहुत कोशिशों के बाद जब वो बोलना नहीं सीखा तो उन्होंने उसको ताने मारना शुरू कर दिया और वो एक दिन उनकी नाक पर झपटा और उनकी ऐनक को उसने गिरा दिया। इस घटना के बाद आंटी रूबी तोते से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गईं, चिढ़ने लगीं और उसको चिढ़ाने लगीं कि तुम तो खूबसूरत ही नहीं हो, बोल भी नहीं सकते, गा भी नहीं सकते और नाच भी नहीं सकते, और ना जाने कैसे गंदे गंदे ताने उसको दिया करती थीं। बेचारा तोता। तो चलिए आगे देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। आगे, It fell upon me, then 10 years old, to feed the parrot, and it seemed quite happy to receive green chilies and ripe tomatoes from my hands, these delicacies being supplemented by a slice of mango, for it was then the mango season. तो फिर उस समय मुझे, जब मैं 10 साल का था, तोते को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मिली। अब आंटी को तो पसंद वो था नहीं, लेकिन उसे पाला गया था तो खाना पीना तो देना पड़ेगा, तो उसकी जिम्मेदारी मुझे मिली। नरेटर कहते हैं कि ये जिम्मेदारी मुझको सौंपी गई और वह तोता पाकर इतने खुश थे, उसे वो हरी मिर्ची खिलाते, पके हुए टमाटर खिलाते, आम के टुकड़े, जब आम का मौसम होता तो उसे आम के टुकड़े दिए जा रहे थे। This also gave me an opportunity to consume a couple of mangoes while feeding the parrot. और उसे आम खिलाते खिलाते, जब ये काम मुझे मिला था तो मैं तोते को खिलाते खिलाते एक दो आम खुद भी खा लेता था। One afternoon while everyone was indoor enjoying a siesta, siesta होती है जो दोपहर में थोड़ी देर के लिए सोया जाता है, तो जब एक दोपहर, जब सब लोग दोपहर की नींद ले रहे थे, I gave parrot its lunch and then deliberately left the cage door open. तो मैंने उसे दोपहर का भोजन दिया और फिर जानबूझकर पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। Seconds later, the bird was winging its way to the freedom of the mango orchard. और बस कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड के बाद वो पक्षी पंख फैलाकर आमों के बाग में आज़ादी से उड़ गया। भैया, आज़ादी किसे प्यारी नहीं होती, और खुला दरवाज़ा मिल जाए तो कौन भला पक्षी पिंजरे में रहेगा। तो वो पंख फैलाकर आम के बागों में चला गया। At the same time, grandfather came to the veranda and remarked, I see your aunt's parrot has escaped. उसी समय दादाजी बरामदे में आए और बोले, देख रहा हूं तुम्हारी आंटी का तोता तो उड़ गया। The door was quite loose, I said with a shrug. मैंने कंधे उचकाकर कहा, दरवाजा ढीला था, मतलब मेरी क्या गलती। Well, I don't suppose we will see it again. वो कहते हैं शायद अब हमें नहीं लगता कि कभी वापस आएगा, हम कभी उसे देख भी पाएंगे। Aunt Ruby was upset at first and threatened to buy another bird. अब आंट रूबी जो थी वो पहले तो बहुत दुखी हो गई, फिर धमकी दी कि उन्हें एक और पक्षी चाहिए और वो एक और पक्षी खरीदेंगी। We put her off by promising to buy her a bowl of goldfish. लेकिन हमने उन्हें मना लिया, उनके लिए एक सोने की मछलियों की, जो गोल्डफिश होती है, उसका बर्तन ले आएंगे और तुम गोल्डफिश पालना। बट गोल्डफिश डोंट टॉक, शी प्रोटेस्टेड। उन्होंने विरोध किया, लेकिन गोल्डफिश तो बोलती ही नहीं है, उनको तो बोलने वाला पालतू जानवर चाहिए था। वेल, नीदर डिड योर बर्ड ग्रैंडफादर, सो वी विल गेट यू अ ग्रामोफोन। खैर, तुम्हारा तोता भी तो नहीं बोलता था। दादाजी ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे लिए ग्रामोफोन ले आएंगे। यू कैन लिसन टू क्लैरा क्लंक ऑल डे, और तुम उस पर पूरे दिन जो गाने होते हैं, जो क्लैरा क्लंक होता है, वो सुनती रहना। दे से सी sang लाइक अ नाइटिंगेल, और उन्होंने कहा, लोग कहते हैं वह बिल्कुल बुलबुल की तरह गाती है, और तुम उसी की आवाज़ सुनती रहना, मैं तुम्हें ग्रामोफोन ला दूंगा।
I thought we'd never see the parrot again, but it probably missed its green chilies because a few days later I found the bird sitting on the veranda railing, looking expectantly at me with its head cocked to one side. मुझे लगा कि हम उस तोते को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन शायद उसे अपनी हरी मिर्चें बहुत याद आईं जो मैं उन्हें खाने को दिया करता था, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैंने उसे बरामदे की रेलिंग पर बैठा देखा। वह एक तरफ गर्दन टेढ़ी करके बड़ी उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रहा था। अनसेल्फलेसली आई गेव द पैरट हाफ ऑफ द मैंगो। निस्वार्थ भाव से मैंने अपना आधा आम तोते को दे दिया। While the bird was enjoying the mango, Aunt Ruby emerged from her room and, with a cry of surprise, called out, "Look, it's my parrot come back! He must have missed me!" वह जब आम के मजे ले रहा था, जब वो तोता आम खा रहा था, तभी आंट रूबी अपने कमरे से बाहर आई और आश्चर्य से चीख पड़ी, "देखो, मेरा तोता वापस आ गया! जरूर इसे मेरी याद आती होगी, तभी तो ये मेरे पास वापस आया है।" With a loud squawk, a parrot flew out of her reach and, perching on the nearest rose bush, glared at her and shrieked in my aunt's familiar tones, "You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance." एक जोरदार चीख के साथ तोता आंटी रूबी की पकड़ से दूर हो गया और पास की गुलाब की झाड़ी में जाकर बैठकर उसे घूरने लगा, और फिर उसने अपनी तीखी आवाज में, यानी वो तोता अब बोलने लगा था और बिल्कुल आंटी रूबी के लहजे में जैसे वो उसको सुनाया करती थी, और उसने बोलना शुरू किया, "तुम में कोई खूबसूरती नहीं, तुम बोल नहीं सकती, गा नहीं सकती, नाच नहीं सकती." आंट रूबी वेंट रूबी रेड एंड डैश्ड इनडोर्स। अब आंटी रूबी शर्म से लाल हो गईं और तेजी से कमरे में अंदर भाग गईं। बट दैट वॉज नॉट द एंड ऑफ द अफेयर। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई। द पैरट बिकेम अ फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ द गार्डन एंड वेरांडा, एंड वेन एवर इट सॉ आंट रूबी इट वुड कॉल आउट, "यू आर नो ब्यूटी, यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस." लेकिन यहाँ पे अभी कहानी खत्म नहीं हुई। तोता अक्सर बागीचे और बरामदे में आने लगा, और जैसे ही वो आंटी रूबी को देखता था चिल्ला उठता अपनी आवाज़ में, "तुम में कोई खूबसूरत नहीं है, खूबसूरती नहीं है, तुम बोल नहीं सकती हो, गा नहीं सकती हो, नाच नहीं सकती हो." द पैरट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल। आखिरकार तोते ने बोलना सीख ही लिया था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, शायद पलट कर वो आप तक ही आ जाए। तो ये तो हुआ ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, ये है इसका पार्ट 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी चैप्टर का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसे अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।